भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद नरेंद्र सलूजा बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उनका कार्यालय मंत्री ने स्वागत किया। आपको बता दें कि इस दौरान बीजेपी के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर उनके साथ मौजूद रहे। वहीं साधना न्यूज के संवाददाता अमीन बैग ने नरेंद्र सलूजा से बात कर उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़ने का उनका एक ही कारण है कि वो सिख दंगों के आरोपी के साथ नहीं रह सकते हैं। सबसे पहले उनका धर्म और समाज है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। नरेंद्र सलूजा जी जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, वो भी तब जब राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। सर, बड़ा झटका दे दिया आपने कांग्रेस। नहीं, जिस प्रकार से 84 के दंगों में कमलनाथ जी की भूमिका सामने है, उसके बाद तो ऐसी पार्टी और ऐसे नेता के साथ पद पे रहने का और उनके साथ रहने का नैतिक अधिकार हमने खो दिया था, क्योंकि हम भी पहले एक मानवता के सिपाही हैं, इंसानियत के सिपाही हैं। हम भी सिख धर्म के साथ हैं, समाज के साथ हैं, और अपने धर्म के साथ और अपने समाज के साथ धोखा नहीं, खिलवाड़ नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते जिसके ऊपर निर्दोष सिखों की हत्या का आरोप हो, तो ऐसे व्यक्ति को छोड़ने का निर्णय लिया। सर, लेकिन चूंकि यह आरोप तो बहुत पुराने लगे हैं और आप कांग्रेस के साथ लंबे समय से जुड़े रहे, कमलनाथ के बहुत करीबी रहे, फिर एकदम अचानक हृदय परिवर्तन कैसे? देखिए, अभी तक तो ऐसा लगता था राजनीतिक विद्वेष से आरोप लगते हैं, किसी बड़े आदमी ने आरोप नहीं लगाए थे। लेकिन जब मनप्रीत सिंह कानपुरी जो देश के बड़े कीर्तनकार है, उनने ही आरोप लगाए, और उसके बाद तो कई सिख नेताओं के विश्व भर से बयान है, सबने इस आरोपों की पुष्टि करी, तो उसके बाद तो प्रमाणित हो गया कि कहीं ना कहीं इनकी भूमिका, और उसके बाद फिर तो रहना कहीं ना कहीं अपने धर्म के साथ, मानवता के साथ और इंसानियत के साथ धोखा वाली बात थी, इसलिए उनको छोड़ने का निर्णय लिया। पत्र जारी हुआ है अभी कि आपको 6 साल के लिए निष्कासित 13 तारीख को कर दिया जाए। अभी तक पत्र मीडिया को मिला था क्या? यदि पत्र जारी हुआ 13 तारीख को, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस तो जिस प्रकार से पत्र को तुरंत वायरल करती है, 13 तारीख को ही वायरल हो जाना था। आज 25 तारीख तक क्यों इंतजार कर रहे थे? जब मैंने भाजपा में प्रवेश ले लिया तब इंतजार कर रहे थे। और 13 तारीख को मैंने तो 8 से ही तारीख से कोई काम नहीं किया। 8 तारीख से मुझे किसी ने कांग्रेस का काम करते हुए देखा है क्या? मेरे अकाउंट में, मेरे फेसबुक ट्वीट पे या पार्टी कार्यालय में किसी ने देखा है क्या? तो मैं तो 8 तारीख से पार्टी छोड़ चुका हूँ। इस दौरान जब ये सब कुछ चल रहा था तो क्या कमलनाथ से, दिग्विजय सिंह से, इनसे बातचीत हुई थी आपने? दिग्विजय सिंह जी और कई बड़े नेताओं के सबके फोन आए थे, वापस मुझे काम पे लौटने का कहा था, लेकिन मैं निर्णय ले चुका था कि मुझे अब कमलनाथ जी और कांग्रेस के साथ काम नहीं करना है। जब आपने फाइनली मन बना लिया कि बीजेपी जा रहे हैं, तब आपने बातचीत की किसी से कि मैं जा रहा हूँ बीजेपी? नहीं, मैं इंतजार कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी मुझे निकाले, मुझे पद से हटाए। निकाला नहीं तो फिर मैंने पद छोड़ने का निर्णय लिया। मैं तो चाह रहा था कि मैं ये दामन पे दाग भी नहीं लूँ पार्टी छोड़ने का, वो खुद ही मुझे हटा दे, क्योंकि मैं आ नहीं रहा हूँ। मैंने अपनी भावना बता दी, लेकिन जब उन्होंने नहीं हटाया तो फिर मैंने आज सारे पद ठुकरा दिए। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस में हाशिए पर चल रहे थे, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। 2 पद थे मेरे पास। मीडिया विभाग का उपाध्यक्ष भी था, मीडिया समन्वयक भी था, बाकायदा बैठता था, रोज काम करता था। हाशिए में क्या? पहले 1 पद था, अब तो 2 पद थे, तो हाशिए में क्या? यदि मैं पदविहीन होता तो निश्चित तौर पर हाशिए पे होता। 2 पद लेके बैठा था तो हाशिए पे कहाँ से? सिर्फ एक ही वजह है, सिर्फ सिख दंगे की वजह से? निश्चित तौर पर एक ही वजह। तो ये थे नरेंद्र सलूजा, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस छोड़ने की एक ही वजह है, वो है सिख दंगे। और कमलनाथ पर फिर आरोप लगाए कि जो सिख दंगे में दोषी हैं वे उनके साथ नहीं रह सकते हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। नरेंद्र सलूजा जो कांग्रेस के